गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इस सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ोगे तो वो सब आपको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम इस सामान्य ज्ञान जीके में पढ़ने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट बेसिकली बच्चों के अलावा हर किसी को देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आशा है कि इस जीके वाली वीडियो को, जीके की सीरीज़ में जितनी भी वीडियो आएंगी सभी बच्चे और माता पिता इस चीज़ को ज़रूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि अपने जो इंडिया में वर्तमान में कौन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है हमारे, और रक्षा मंत्री, जितने भी जो मेन जो मंत्री हैं, अपने न्यायाधीश हैं, जो जितनी भी जो उच्च पद हैं हमारे इंडिया में, वो सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। इसके बाद हम भारत के कुछ जो फैक्ट हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी इसमें हम जानेंगे। इसके साथ ही फिर इसके बाद अपने मध्य प्रदेश में कौन क्या है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, कौन क्या कहते हैं उसका वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जितनी भी जो मेन हैं वो सब चीज़ें हम इसमें अपने इंडिया के अंदर जो मध्य प्रदेश अपना स्टेट है उसके बारे में जानेंगे। और उसमें फिर क्या क्या उसकी जो मेन जानकारी है, मध्य प्रदेश की कितनी पॉपुलेशन है, यानी कितनी जनसंख्या है, कितने महिला हैं, कितनी पुरुष हैं, अपनी साक्षरता कितनी % है अपने मध्य प्रदेश की, और अपने टोटल कितने ज़िले हैं। तो वो सारी चीज़ें हम अपने जानेंगे, कितने संभाग है, कितने ज़िले हैं, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। इसके साथ हमने शिवपुरी ज़िले में अपने कौन क्या है, कौन कलेक्टर है, कौन एसपी है, कौन डीएसपी है, और कितनी तहसीलें हैं, कितने ग्राम पंचायतें हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसी सब्जेक्ट में जाने, जीके में जानेंगे। इसके बाद फिर अपने इंडिया की जो मेन चीज़ें हैं, इंडिया की जो फैक्ट है, जो अपने इंडिया का जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो बातें हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। जैसे कि मान लो भारत के जितने भी राज्य हैं, अपने इंडिया के जितने राज्य हैं और राजधानी हैं, उनके बारे में जानेंगे। इसके साथ ये यहाँ पर एक टेबल देख रहे हो, यहाँ पर जो जनसंख्या की टेबल दी गई है, कि अपने किस राज्य की कितनी जनसंख्या है और कितनी कम है ज़्यादा हुई % में, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद फिर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल मतलब है जहाँ पे लोग बाग घूमने के लिए आते हैं देश विदेशों से, या पर अपने इंडिया के लोग ही जो घूमने से आते हैं, जो हमारे जो फेमस जगह हैं अपने इंडिया की, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद इंडिया पार्लियामेंट, संसद भवन के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे पूरा देश चलता है। ये वो जगह है जहाँ से पूरा देश चलाया जाता है। ये हमारी पुरानी संसद भवन है और ये हमारी नई संसद भवन है। तो इसके बारे में जो मेन जो फैक्ट बातें हैं पुरानी संसद भवन के बारे में और नई वाली संसद भवन के बारे में, दोनों चीज़ें हम जानेंगे। फिर इसके बाद ये हमारा राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं उसको जानेंगे। मुगल गार्डन, जिसका नाम अभी अमृत उद्यान हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही ये हमारा PM हाउस है, प्रधानमंत्री हाउस। इसके बाद ये हमारा राजपथ है, जिसको हम इंडिया गेट कहते हैं। तो इंडिया गेट के बारे में मुख्य चीज़ें हैं, लाल किले के बारे में मुख्य चीज़ें हैं। और फिर ये है हमारी भारतीय संसद। कुल मिला के हमारे जितनी भी लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, कैसे इनके चुनाव होते हैं, कैसे लोग इसमें चुने जाते हैं और क्या इनका काम रहता है। तो बेसिकली जो मोटा ज्ञान है वो सब चीज़ें हम इस चीज़ में सीखेंगे। इसके साथ ही हमारे जो संविधान के बारे में जो मुख्य बातें हैं, कब लिखा गया, कितने पेज थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी धाराएं थीं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। और फिर आते हैं हमारे इतिहास के बारे में, अपना इंडिया का इतिहास क्या रहा है, कब से अपना भारत बना और अभी तक क्या क्या उपलब्धि की, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है हमारे, जैसे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय फल, वो सारी चीज़ें समझेंगे। फिर हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं वो। इसके बाद फिर भारत में सबसे लंबा ऊंचा, अपने इंडिया से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब चीज़ें, जैसे कि भारत में सबसे लंबा क्या है, सबसे ऊंचा क्या है, और विश्व में सबसे लंबा क्या है, सबसे ऊंचा क्या है। इसके बाद हमारा फिर आ जाते हैं हमारे सौरमंडल पे, हमारे सौरमंडल से रिलेटेड मुख्य चीज़ें हैं वो, फिर पर्यावरण से रिलेटेड जितनी मुख्य चीज़ें हैं वो, फिर हमारे अंतरिक्ष से संबंधित जितनी चीज़ें हैं मुख्य चीज़ें हैं वो, फिर हमारे भारत के जितने भी मंदिर हैं उससे रिलेटेड जानकारी, फिर रामचरितमानस, रामायण से रिलेटेड मुख्य जानकारी,
और फिर इसके बाद राजनीति और नागरिक शास्त्र में आ जाएंगे। राजनीति के बारे में मुख्य बातें, पॉलिटिक्स के से रिलेटेड मुख्य जो फैक्ट हैं वो चीज़ें हम सीखेंगे। और भारत में ये सभी बच्चों को जानना ज़रूरी है कि भारत की सरकार कैसे काम करती है। आप लोगों के मन में कई बार सवाल आता होगा कि आखिर सरकार चलती कैसे है। तो एक मोटे मोटे आधार पर ये हम पूरा एक प्रारूप देखेंगे कि आपके ऊपर से लेके कोई नीचे तक योजना आती है तो कैसे आती है, योजना कौन बनाता है, फिर उसको कौन इसको लागू करता है, कैसे ये काम करती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम अपने भारत की से रिलेटेड जो सरकार जो कैसे काम करती है वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारा जो एक चार्ट दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, कि जो अपनी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार है वो कैसे काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट हमारी जो है राज्य सरकार है वो कैसे काम करती है। इसके बावजूद हमारे जो लेवल की क्या क्या गवर्नमेंट रहती हैं, जिसमें हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी जो लोकल सरकार, तीनों चीज़ें आती हैं। यानी कि ग्राम पंचायत से लेके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक कैसे क्या क्या काम होता है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। फिर यहाँ पे आपका नागरिक शास्त्र दे दिया गया है कि अपने जो नागरिक हैं इंडिया के उनका क्या कर्तव्य है, उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या हम इसमें नागरिक शास्त्र में पढ़ते हैं। जो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य दिए गए, मौलिक अधिकार, जो हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो क्या क्या हैं, मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं। इसके साथ भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी मुख्य जानकारी है वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। और इसके साथ ही हमारी जो EVS सब्जेक्ट, जो पर्यावरण से रिलेटेड बेसिकली हम लोगों ने EVS सब्जेक्ट में पढ़ा है, लेकिन हम इसमें थोड़ा बहुत इसमें भी हम लोग जानेंगे। इकोनॉमिक्स, आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, कैसे पैसा जो अपना जो मनी रहती है, जो पैसा रहता है वो कैसे छपता है, हम लोगों तक कैसे आता है, कितना पैसा छपने में लागत आती है। तो बहुत सारी कैसे कोई भी मतलब जो अपनी भारत सरकार है वो कभी किसी नोट को बंद कर देती तो वो क्यों करती है, उसके नोट बंद करने के पीछे कारण क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें हम थोड़ा अर्थव्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आपके कंपनी बिजनेस के बारे में, बिजनेस की अलग अलग कैटेगरी क्या होती हैं, तो बहुत सारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्रोप्राइटर कंपनी क्या होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है, अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है तो दोनों को हम किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। फाइनेंशियल डिटेल क्या होती है, पैसे का कैसे पूरा मैनेजमेंट होता है किसी भी कंपनी में, तो वो सारी चीज़ें। फिर अपना साइंस से रिलेटेड कुछ बातें सीखेंगे। फिर अपना केमिस्ट्री, फिजिक्स से रिलेटेड, फिर अपना केमिस्ट्री से रिलेटेड, इसके साथ ही अपना जो बायोलॉजी है उससे रिलेटेड, और फिर अपना आर्ट एंड कल्चर है अपना उससे रिलेटेड, पर्यावरण और संरक्षण है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे बेसिकली जितनी मैंने कोशिश ये की है कि आपकी जनरल नॉलेज एक बच्चे के लिए या एक छात्र के लिए और एक आम जनता के लिए क्या क्या चीज़ें आना उसको बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये कोशिश की है कि सभी इस चीज़ में कवर की जाएँ। जी, यहाँ पे अपने जितने भी प्रदूषण रहते हैं वो सब चीज़ों के प्रदूषण कैसे होते हैं, उनको कैसे रोक सकते हैं, उनका हमारी पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल पर क्या प्रभाव डलता है, तो ये इसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, बाढ़ है और सूखा है, ये सब चीज़ें कैसे क्या होती हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में। जो प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं अपने भारत के, वो करेंसी के बारे में आ गए, किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है, जो खेल हमारे जो अपने इंडिया के जितने खेल हैं वो। फिर इसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मतलब बैंक का कैसे फॉर्म भरना है। कई लोग बैंक में पहुंच जाते हैं और उनको यही पता नहीं रहता है कि हमारे लिए पैसा अगर निकालना है तो कौन सी स्लिप भरनी है, पैसा जमा करना है तो कौन सी स्लिप भरनी है, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, अलग अलग सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो सब चीज़ें कैसे क्या, मतलब पूरा एक बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम उसको सीखेंगे। RBI के बारे में जैसे हम लोग सीखेंगे, और बैंकों के जो खाते कितने प्रकार के होते हैं, ये आपकी स्लिप दी गई है कौन सी स्लिप के बारे में। तो मैंने कुल मिला के हम बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट में सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में मैंने कोशिश की है कि हर बात को, जो छोटी छोटी बातों को उसमें कवर की जाए। तो मुझे आशा है कि हमारे बच्चे इस चीज़ को अच्छे सीखेंगे और माता पिता भी इसको सीखने में बच्चों की मदद करेंगे और माता पिता खुद भी इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।